अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे आफर ड्रामे की फर्स्ट एपिसोड का रिव्यू। ड्रामे की फर्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है इजहार साहब की फैमिली से। ड्रामे में दिखाया गया है कि इजहार साहब काफ़ी बड़े बिजनेसमैन हैं। इजहार साहब और उनकी बीवी अमीर होने के साथ साथ काफ़ी दीनदार और सुलझी हुई शख्सियत के मालिक हैं। उनकी शादीशुदा 2 बेटे मुख्तार और रजा हैं, जबकि एक शादीशुदा बेटी शीरी है जो कि अपने शोहर के साथ मुल्क से बाहर सेटल है। इजहार साहब के बड़े बेटे मुख्तार का एक बेटा वहाज, जबकि रजा और शीरी की एक बेटी है। रजा की बेटी का नाम वरीशा और शीरी की बेटी का नाम शिफा है। इजहार साहब के तीनों ही बच्चे इनकी तरह नेक तबीयत और सुलझी हुई शख्सियत के मालिक हैं और इनकी बड़ी बहू भी उन्हीं की तरह नेक और समझदार है, जो कि पूरे घर की जिम्मेदारी बड़ी ही समझदारी से चला रही है। जबकि इनकी छोटी बहू महक उनकी बिल्कुल ही उलट है। घर की जिम्मेदारियों से जान छुड़ाना और बात बेबात हंगामा करना इसकी आदत में शामिल है। मेहरुन्निसा अपने सास ससुर की पसंद है, जबकि महक और रजा की लव मैरिज है। महक जो कि रजा के ऑफिस में सेक्रेटरी का काम किया करती थी और रजा अपने माँ बाप के खिलाफ जाकर महक से शादी तो कर लेता है, लेकिन उससे शादी करना उसका एक गलत फैसला ही साबित होता है। तार और शीनी के बच्चे भी इन्हीं की तरह समझदार हैं, जबकि महक ने अपनी तमाम तेजी और झूठ बोलने की तमाम आदत अपनी बेटी में मुंतकिल कर दी है। ड्रामे के फर्स्ट एपिसोड में हमने देखा कि मेहरुन्निसा जो कि महक के होते हुए घर की सारी जिम्मेदारियां हंसते मुस्कुराते अकेली खुद ही उठाती हैं, और अगर सास महक से कुछ कह दें तो वो चीख चीख कर छोटी सी बात का तमाशा बना देती है और ये जताने की कोशिश करती है कि इसके और इसकी बेटी के साथ इस घर में अच्छा सलूक नहीं किया जाता है और इसकी और इसकी बेटी को वो अहमियत इस घर में नहीं दी जाती है जो मेहरुन्निसा और उसके बेटे वहाज को दी जाती है। और यही जहर महक ने अपनी बेटी में भी मुंतकिल कर दिया है और महक रजा से यही मुतालबा करती है कि वो बिजनेस में से हिस्सा लेकर उसे अलग घर लेकर दे, लेकिन रजा जो कि अपनी बीवी की आदत से अच्छी तरह वाकिफ है, इसकी इस बात पर राजी नहीं होता है। ड्रामे में हमने मज़ीद देखा कि इजहार साहब की बेटी शीरी अपने भाई मुख्तार को कॉल करती है और उसे बताती है कि उनके शोहर जफर को बिजनेस में काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ है और उनका कारोबार मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो चुका है, जिस पर मुख्तार अपनी बहन को तसल्ली देता है कि उसे घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है और वो उसे मशवरा देता है कि वो जफर को लेकर पाकिस्तान शिफ्ट हो जाए। वो यहाँ पर जफर को बिजनेस सेट कराने में उनकी मदद करेगा, क्योंकि जितना हक इस बिजनेस पर उन भाइयों का है उतना ही हक उनकी बहन का भी है। और जब इस बात का जिक्र ऑफिस में मुख्तार अपने बाबा और रजा से करता है तो वो दोनों भी शीरी के लिए काफ़ी परेशान हो जाते हैं। लेकिन जब मुख्तार उन्हें मशवरा देता है कि हम शीरी और जफर को पाकिस्तान बुलाकर उन्हें यहीं बिजनेस सेट करा देते हैं और साथ ही रजा से कहता है कि अगर वो चाहे तो अपना नया प्रोजेक्ट जफर को दे दे, लेकिन अगर वो राजी हो तो। और रजा जिसने इस प्रोजेक्ट पर काफ़ी ज़्यादा मेहनत की होती है, बगैर किसी मुखालफत के अपने भाई की बात पर राज़ी हो जाता है। ऑफिस की इस मीटिंग में रजा, मुख्तार और इजहार साहब के अलावा कंपनी का एक एम्प्लॉयर महमूद भी मौजूद होता है, जो कि इनकी सारी बातें काफ़ी गौर से सुन रहा होता है। मीटिंग खत्म होने के बाद महमूद रजा की बीवी महक को इमरजेंसी में रेस्टोरेंट बुलाता है, जहां पर ये राज खुलता है कि रजा से शादी करने से पहले महक और महमूद के दरमियान मोहब्बत का ताल्लुक था, लेकिन महक रजा की दौलत की खातिर महमूद को छोड़कर रजा से शादी कर लेती है, लेकिन महमूद के दिल में महक की मोहब्बत अभी भी मौजूद होती है। रेस्टोरेंट आते ही महक उससे कहती है कि ऐसी क्या बात है जो तुमने मुझे इतनी इमरजेंसी में बुलाया है, जिस पर महमूद उससे कहता है कि जिस दौलत की खातिर तुमने मुझे छोड़कर रजा से शादी की थी वो दौलत तुम्हें कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि जो प्रोजेक्ट रजा ने इतनी ज़्यादा मेहनत से बनाया था वो प्रोजेक्ट रजा मुख्तार के कहने पर जफर को दे चुका है। जिस पर महक हैरत से कहती है लेकिन जफर तो मुल्क से बाहर सेटल है, जिस पर महमूद उसे बताता है कि इनको बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है और वो अपनी फैमिली के साथ बहुत जल्द पाकिस्तान सेट होने वाले हैं। और ये सुनकर तो महक के तन बदन में आग लग जाती है। दूसरी तरफ रजा ऑफिस से जब घर जाता है तो घर जाते ही महक को आवाज़ें देने लगता है, इस पर मेहरुन्निसा उसे बताती हैं कि वो तो ये कहकर घर से गई है कि वो अपने मैके जा रही है और वो तुमको घर जाने का बता चुकी है।
मेहरुनिसा के कहने पर जब रज़ा महक के घर कॉल करता है तो उसकी वालिदा उससे कहती हैं कि महक तो काफ़ी दिनों से उनके घर आई ही नहीं है। बेचारा रज़ा महक की इज्जत रखने के खातिर मेहरुनिसा पर यह जाहिर करता है कि महक अपनी अम्मी के घर मौजूद है, और जब महक घर पहुंचकर रज़ा को कमरे में देखती है तो थोड़ा घबरा जाती है और उससे कहती है कि आज इतनी जल्दी घर कैसे पहुंच गए। जिस पर रज़ा गुस्से से कहता है कि अगर जल्दी घर ना आता तो तुम्हारे झूठ का पता कैसे चलता, और उससे गुस्से से कहता है कि अगर उसने इसकी और इसके घर वालों की इज्जत से खेलने की कोशिश की तो वो उसे छोड़ेगा नहीं। इसी टेंशन में रज़ा को रात को नींद नहीं आती और वो बाहर लॉन में टहलने लगता है। ऐसे में मेहरुनिसा भी वहां आ जाती हैं और रज़ा के करीब आकर उससे इसकी परेशानी की वजह पूछती हैं। इतनी देर में पीछे से महक भी वहां पहुंच जाती है और मेहरुनिसा और रज़ा को इतनी रात गए एक साथ देखकर चिल्लाने लगती है कि वो दोनों यहाँ अकेले क्या कर रहे हैं। और मेहरुनिसा महक के इस शक भरे लहजे से घबरा जाती हैं और उससे कहती हैं, ये किस तरह की बातें कर रही हो तुम? रज़ा मेरे छोटे भाइयों जैसा है। और रज़ा भी महक की बदतमीजी पर इसे झड़क देता है। इस पर महक खामोश होने के बजाय मजीद भड़क जाती है और निहायत ही बदतमीजी से मेहरुनिसा से कहती है कि आखिर किस तरह कर लेती है सबको काबू। और रज़ा से कहती है कि आज तुमसे तुम्हारे भाई ने तुम्हारा प्रोजेक्ट छीन लिया है, कल को सब कुछ छीन लेंगे, फिर रह जाना खाली हाथ। जिस पर रज़ा उससे कहता है कि ऑफिस में होने वाली तमाम बातें तुम्हें किसने बताई। जिस पर महक बात बनाती है कि मुझे भला कोई क्यों बताने लगा, ये तमाम बातें तो मैंने मुख्तार भाई और बाबा जान से सुनी हैं। और वो चीख कर रज़ा से कहती है कि मुझे अलग घर चाहिए, मैं नहीं रह सकती इस घर में। तो फ्रेंड्स, ये तो थी आफत ड्रामे की पहली एपिसोड, जिसमें साहिबा ने अपना किरदार बड़े ही आफत तरीके से निभाया है। फ्रेंड्स, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको आफत ड्रामे की स्टोरी कैसी लगी।